आप देख रहे हैं यूपी सुपरफास्ट न्यूज, सच के साथ। मैं डॉक्टर अर्जुमन जैदी, आई एम डायरेक्टर सेंट जेवियर्स कॉन्वेंट स्कूल एंड प्रेसिडेंट यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स इंडिया। आई एम ऑल्सो द फोकल पॉइंट फॉर यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट। हम 150 कंट्रीज़ के साथ पीस पे वर्क कर रहे हैं कि पीस प्रिवेल हो और हर जगह अमन और शांति हो, और जो भी जहाँ पे भी ये वार चल रही हैं इनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि वार इज़ नॉट द सलूशन। ये वार जो है प्रॉब्लम है, सलूशन नहीं है। तो अभी हमने इसी अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए और लोगों के मन में पीस को आगे बढ़ाने के लिए ये पद यात्रा रखी है, जो हम लोग यहाँ से कल 10:50 की फ़्लाइट है हमारी। हम कलकत्ता पहुँचेंगे। कोलकाता से गांधी आश्रम से हमारा ये वॉक फ्लैग ऑफ होगा। वहाँ से 200 लोग हमारे साथ जाएंगे बॉर्डर तक, और हम लोग बीच बीच में कार्यक्रम करते हुए जाएंगे, बीच बीच में सिंबॉलिकली वॉक भी करते जाएंगे। और बॉर्डर पे हमारा वेलकम होगा और कई जगह पे फेलिसिटेशन प्रोग्राम्स हैं। और गांधी आश्रम बांग्लादेश में, जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने भी बहुत सपोर्ट किया है, वहाँ हम लोग प्लांट लगाएंगे। एक प्लांट हमारी तरफ से लगाया जाएगा जिसका नाम हमने बापू रखा है, और वहाँ 2 दिन हम कैंपस के अंदर रहेंगे और उसमें बहुत से फेलिसिटेशन प्रोग्राम्स होंगे हमारे लिए। और इंडियन हाई कमीशन ने भी प्रोग्राम रखा है। इंडो बांग्लादेश फ्रेंडशिप क्लब है, उन्होंने प्रोग्राम रखा है, और बहुत सी जगह पे फेलिसिटेशन कार्यक्रम हैं। मैम, इस वॉक के माध्यम से क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को, हम ये चाहते हैं, सबसे पहला उद्देश्य तो बांग्लादेश जाने का ये है कि पहले सबसे हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो हैप्पी नेबरहुड होना चाहिए। हमारे बॉर्डर पे सबसे पहले शांति होनी चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए, लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम करने से हम लोग क्लोज आएंगे और कहीं भी वार के चांसेस कहीं हद तक कम हो जाएंगे। तो अभी हमारा बांग्लादेश क्योंकि बॉर्डर कंट्री है और बड़ा फ्रेंडली कंट्री भी है, सबसे पहला हमने उसको चुना है। उसके बाद हम नेपाल का प्लान कर रहे हैं, और फिर भूटान और आसपास जितने बॉर्डर्स हैं सब पे पहले जाएंगे। उसके बाद फिर न्यूयॉर्क में, फिलाडेल्फिया, न्यू जर्सी एंड न्यूयॉर्क, इन 3 जगह पे हमारी वॉक का प्लान है अप्रैल में। तो पूरे वर्ल्ड को ये बताना है, और फाइनली हम यूक्रेन में जाएंगे और उनसे ये वॉर बंद कराएंगे। तो ये मिशन है, और लोगों को यही अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि वार किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है। 2 महायुद्ध, जो वर्ल्ड वार्स हमने लड़ ली, उसके बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशन का जो गठन हुआ इसीलिए कि किसी भी तरह से वार इज़ नॉट द सलूशन, और हम बैठ के कुछ ऐसा सोचें जिससे हम सब शांति के साथ रह सकें, एक दूसरे के ह्यूमन राइट्स को प्रोक्योर कर सकें, अपनी लाइफ में पीस एंड टॉलरेंस जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। अच्छा, ये जो दोनों वार हो रहे हैं, आप किस नज़र से देख रहे हैं? आखिर कोई मुख्य वजह क्या है जो दोनों देश के बीच में जो लगातार चल रहा है? जी, एक्चुअली देखिए, छोटी छोटी ईगोज़ होती हैं जो बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, और जब कंट्री आ जाती है तो उसको समझाने से बात नहीं बनती है। वो जब तक उस पर्सन की ईगो सेटिस्फाई नहीं होगी, जब तक कि वो उसको डिफ़ीट नहीं दे देगा। बट अल्टीमेटली वो डिफ़ीट कभी नहीं होती है। डिफ़ीट तो अल्टीमेटली जो आपका इनर हार्ट है वो कहेगा, या माइंड आपका, या आपकी सोल जो कहेगी, उसमें वार इज़ नॉट द सलूशन। सिर्फ आप बातचीत से किसी भी मसले को हल कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से ग्रुप्स हैं यूनाइटेड नेशंस ने जो बनाए हुए हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, जो इंटरवेंशन करते हैं और ऑफ द रिकॉर्ड जाके बातचीत भी करते हैं। तो होपफुली हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि ऑफ द रिकॉर्ड जाके इसको बंद करने की कोशिश। अच्छा, इसका स्टार्टअप आप कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन? जी। तो इसके पीछे क्या रीज़न रहा है? एक्चुअली वुमेन को एम्पावर करने के लिए हमारा बहुत मिशन रहता है, और ख़ास तौर से जो गर्ल्स होती हैं, यूथ होता है, यूथ के लिए ही हम काम कर रहे हैं। तो ये सारे यूथ वॉलंटियर्स हैं हमारे, जो कि ऑल ओवर इंडिया हमारे पास 40,000 वॉलंटियर्स हैं, और